नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो से टेंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टेंस। आज हम टेंस के बारे में बातें करते हैं। एक्चुअली अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी जाना, वो साइलेंट वर्ड के बारे में या फिर बेसिक इंग्लिश के बारे में कि हम किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, उच्चारित कैसे करते हैं, उच्चारित कैसे करते हैं किसी भी शब्द को। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक या आप कहें तो ज़ीरो लेवल से थी। तो है क्या कि जो कभी कभी होता नहीं कि लोग कहते हैं कि हमको तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, हम इंग्लिश में ज़ीरो हैं, या फिर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को पहचान लेते हैं लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे इंग्लिश को पढ़ना है, या फिर इंग्लिश के शब्दों को कैसे जानना है, या फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हिंदी के शब्दों को कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अबाउट टेंस। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि टेंस होता क्या है। आप सिंपल सा जवाब देंगे, काल। अच्छा, ये जो काल होता है, काल कितने होते हैं? तो शायद आपका जवाब हो कि काल 3 होते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। काल पहले 3 हुआ करते थे, लेकिन अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी काल आ गई है जिसको हम बोलते हैं मिस काल। यानी कि पहले तो काल हुआ करता था, आप जानते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 काल हुआ करते थे, लेकिन अब एक नया ऐड हो गया है जिसको हम बोलते हैं मिस काल। वैसे आजकल की अगर हम बात करें तो मिस काल के ज़माने तो लगभग जा चुके हैं, क्योंकि आजकल अनलिमिटेड का ज़माना आ गया है। तो अनलिमिटेड के ज़माने में लोग मिस काल कम ही करते हैं, डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कर लेते हैं। तो चलिए आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं अबाउट टेंस। टेंस 3 होते हैं, जैसा कि आप शायद जानते भी होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, जब हम कोई चीज़ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसको आगे धीरे धीरे पढ़ते हुए चलते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। तो चलिए टेंस हम पढ़ते हैं। टेंस में 3 होते हैं टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, and second is past tense, and third is future tense। यानी कि जो हमारा समय होता है, टेंस का मतलब एक समय से ही होता है, एक काल से ही होता है, एक ड्यूरेशन से ही होता है। तो जब हम काल की बात कर रहे होते हैं, जब हम टेंस की बात कर रहे होते हैं, तो आप जाहिर सी बात समझेंगे या फिर सिंपल सी बात समझेंगे कि हम यहाँ पर समय को दर्शाना चाहते हैं या फिर हम समय को बताना चाहते हैं। तो जो हमारा समय होता है 3 होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय। और सेकंड है पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल का समय या फिर बीता हुआ समय। और थर्ड है फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल, आने वाले वक्त। हम बातें कर लेते हैं जैसे वर्तमान समय की, या फिर वर्तमान समय में होता क्या है कि जब कोई वर्क, जब कोई काम वर्तमान में चल रहा होता है, या फिर हम देख पाते हैं कि ये काम अभी प्रेजेंट में कंटिन्यू है या फिर प्रेजेंट में चल रहा है, तो ऐसे काल को, ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट टेंस बोल लेते हैं। अच्छा, जो हमारा बीता हुआ वक्त होता है वो हमारा होता है पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। एक्चुअली भूत होता क्या है? भूत का मतलब ये दैत्य दानव या फिर असुर नहीं होता है। भूत का मतलब बीता हुआ समय होता है, जिसको हम भूत बोल लेते हैं। अच्छा, लोग पास्ट या फिर भूत उसको बोलते हैं, जैसे कभी कभी होता नहीं है कि किसी का डेथ हो गया तो लोग कहते हैं वो भूत बन गया,
आत्मा उसकी भटक रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ना तो आत्मा भटकती है, ना तो कोई भूत होता है। भूत का मतलब ही होता है कि बीता हुआ समय, मतलब उनकी टाइम जो है, उनका टाइम पीरियड जीने का या फिर जो जैसे थे वो टाइम पीरियड समाप्त हो गया उनका, इसीलिए हम उनको भूत बोल देते हैं या फिर वही भूत होता है। यानी कि बीते हुए समय को हम बोलते हैं पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि आने वाले वक्त की बात जब हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। अभी कुछ टाइम बाद मैं यहाँ चला हूँ, यहाँ आने के बाद अब पहले मैं वहाँ खड़ा था तो वो हमारा प्रेजेंट था, लेकिन था मैंने बोला है नहीं, अब मेरा प्रेजेंट यहाँ हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। लेकिन वहीं इसके पहले जस्ट कुछ सेकंड पहले जब मैं वहाँ खड़ा था तो वो हमारा प्रेजेंट था। अब वो हमारे लिए पास्ट बन चुका है और ये हमारे लिए प्रेजेंट बन चुका है। लेकिन आने वाले वक्त में अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँगा अभी, तो वो हमारे लिए अभी फ्यूचर की बात है, आने वाले वक्त की बात है। आने वाले जस्ट सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में बढ़ूंगा तो वो हमारे लिए फ्यूचर की बात आ जाएगी। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ आ गया तो ये मेरा प्रेजेंट हो गया, इसके पहले जो था वो पास्ट हो गया। तो अभी मैं जाऊंगा इधर उधर तो वो हमारे लिए फ्यूचर होगा। यानी कि आप यूँ कहें कि जब हम बात करें जो सेकंड, जो टाइम अभी अभी चल रहा है वो हमारे लिए प्रेजेंट है। जो सेकंड चल रहा है इसके 1 सेकंड पहले का टाइम जो है वही हमारा पास्ट है, और जो सेकंड चल रहा है इसके 1 सेकंड के बाद जो सेकंड आएगा वही हमारा क्या है, फ्यूचर है। तो शायद आप समझ पाए होंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट में जो वर्तमान समय की बात हम करते हैं, जो अभी चल रहा होता है उसको हम प्रेजेंट बोल लेते हैं। पास्ट में जो समय बीत चुका होता है, जस्ट सेकंड पहले की बात हम करते हैं तो वही हमारा पास्ट होता है। फ्यूचर में जो समय आने वाला होता है, जो वक्त आने वाला होता है, तो आने वाले वक्त की जब बात हम करते हैं तो उसी को हम फ्यूचर बोल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि टेंस पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस जानना ज़रूरी है। अच्छा, सेंटेंस टेंस में जैसे होता क्या है कि टेंस जो होता है टोटली डिपेंड करता है वर्ब्स पर। वर्ब क्या होता है, यानी कि क्रिया, जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसी को हम वर्ब बोल लेते हैं। तो ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। जब तक हम सेंटेंस के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम टेंस को नहीं जान सकते। यानी कि हमें पहले सेंटेंस जानना है। तो सेंटेंस होता क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा ग्रुप, शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता हो, जो हमें सार्थक अर्थ देता हो, उसी को हम बोल लेते हैं वाक्य या फिर सेंटेंस। जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि सेंटेंस क्या होता है, कि शब्दों के ऐसे समूह जो हमें सार्थक अर्थ देते हों, जिनका कोई अर्थ निकलता हो, जिनसे हम कुछ समझ पाते हों, उसको हम बोल लेते हैं सेंटेंस। अच्छा, शब्दों का समूह, तो शब्दों के समूह को सेंटेंस बोलते हैं। तो ये शब्द क्या होता है, अर्थात इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड एक ऐसा थिंग है या फिर द ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट। जब हम अल्फ़ाबेट की ग्रुप की बात करते हैं एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस दैट इज़ कॉल्ड वर्ड। जब हम कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट के समूह को जो हमें सार्थक अर्थ देता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई मीन निकलता हो, जब हम उसकी बात कर रहे होते हैं तो उसी को हम बोल लेते हैं वर्ड। तो एक सेंटेंस में वर्ड का होना अनिवार्य है, यानी कि कई वर्ड को मिला करके एक सेंटेंस बनता है। तो ये जो सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, जैसे हम बात करें वर्ब्स की, जैसे हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ये सारी चीज़ें सेंटेंस के अंदर आती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस। सेंटेंस मतलब कई चीज़ों से मिलकर के बनता है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें कि राहुल इज डेकोरेटिंग रूम।
अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वर्ड के कलेक्शन हैं, अर्थात बहुत सारे वर्ड इसमें ऐड किए गए हैं, तब यह एक सेंटेंस बना है। यानी कि शब्दों के समूह हैं, शब्दों के ऐसे समूह जो कंप्लीट सेंस देते हों। अब इनका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे हमने बोला राहुल इज़ डेकोरेटिंग रूम, यानी कि राहुल रूम सजा रहा है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ अर्थ निकल रहा है कि राहुल रूम सजा रहा है। तो ये क्या हैं? शब्दों के समूह ही तो हैं। तो शब्दों के समूह हैं और सही अर्थ दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए? हमारे सेंटेंस हो गए। अच्छा, एक चीज़, अब इस सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट हैं। एक पार्ट ए है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ए, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 वर्ड्स हैं इसमें। अब ये 4 वर्ड्स, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही हैं। अब ये जो 4 वर्ड हैं, ये चारों वर्ड अलग अलग हैं। जैसे अगर हम राहुल की बात करें, दैट इज़ अ पर्सन। अगर हम डेकोरेटिंग की बात करें, दैट इज़ अ वर्क। अगर हम रूम की बात करें, दैट इज़ ऑब्जेक्ट। तो मतलब हम अगर बात करते हैं सेंटेंस में, तो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस की बात आप कर लीजिए, उसमें 2 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक हमारा वर्ब और एक हमारा सब्जेक्ट। हाँ, कहीं कहीं पे आता है कि जब हम किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं, जब हम किसी को सलाह दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट को हाइड करके बोलते हैं, सब्जेक्ट को बोलते नहीं, लेकिन सामने वाले को बोलते हैं तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करता है। वो क्या है, कैसे है, आगे आपको मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का और वर्ब का, और हम ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट होता क्या है? जब हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे और कुछ बता रहे होते हैं, उसी को हम बोल लेते हैं सब्जेक्ट। अच्छा, हमारा वर्ब क्या होता है? जब हम किसी या फिर कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी काम को प्रदर्शित किया जाए, जिसके द्वारा किसी काम का या काम का होना या करना पाया जाए, उसको हम बोलते हैं वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ देते हैं तो जो हमारा पार्ट बचता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं। अर्थात पूरक का काम करता है ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस को पूरा करने का काम ऑब्जेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जब हम बोल रहे होते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब वर्ब, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी काम का करना होना पाया जाए, वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट, जब हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को पूरक के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो डेकोरेटिंग है ये एक वर्ब है। अच्छा, वर्ब से मुझे एक बात याद आ गया कि वर्ब से सब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। यानी कि मैंने आपको बताया वर्ब से सब्जेक्ट को बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेकोरेटिंग, मतलब जाहिर सी बात है कि जो हमारा वर्ब बनेगा वो बनेगा डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। जैसे रूम वगैरह सजाते हैं, आप कार सजाते हैं, घर को सजाते हैं, तो उसको हम सजाने की इंग्लिश लिख लेते हैं डेकोरेट। अब ये जो डेकोरेट है, हम अभी आपको बोले कि किसी भी वर्ब से हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ये डेकोरेट है सजाना, लेकिन कोई ऐसा भी तो व्यक्ति होगा जो सजा रहा होगा। यानी कि सजाने वाले व्यक्ति को जब आपको किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बनाना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सा जुगाड़ लगाएंगे। उसमें करेंगे क्या आप कि जो हमारा ये वर्ब होगा उस वर्ब में लास्ट में आप ER लगा देंगे तो वह उस काम को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे डेकोरेट है सजाना, अब सजाने वाले की इंग्लिश हम क्या बोल देंगे? डेकोरेटर, डेकोरेटर। मैंने आपको बताया लास्ट में ER लगाना है, ER लगाया तो डेकोरेटर, सजाने वाला। जैसे अगर हम बात करें ड्राइव, ड्राइव मीन्स होता है क्या? चलाना। ड्राइव मीन्स आपने जाना कि चलाना होता है।
अच्छा, चलाने की इंग्लिश केवल ड्राइव ही नहीं होती है, चलाने की इंग्लिश बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 4 व्हीलर चलाने की बात करते हैं और मोर देन 2 व्हीलर, यानी कि 2 पहिए वाले साधन से अधिक पहिए वाले साधन चलाने की जब बात हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम यूज करते हैं ड्राइव। अच्छा, ड्राइव करने वाला अर्थात चलाने वाला एक सब्जेक्ट होगा और चलाने वाले को हम क्या बोलेंगे, इसी में आर लगा देंगे, यानी कि ई ऑलरेडी है, हम ई आर लगाते हैं, ई ऑलरेडी है, आर लगा लेंगे तो हमारा बन जाएगा ड्राइवर। यानी कि आप आसानी से एक वर्ड जाना ड्राइव में चलाना, एक वर्ब के बारे में जाना, लेकिन उस वर्ब से आपने आसानी से सब्जेक्ट बना लिया, ड्राइवर बोल दिया। जैसे अगर हम बात करें प्ले, प्ले मीन्स आप जानते हैं खेलना। अब खेलने वाले की इंग्लिश अगर हमें लिखना हो तो प्लेयर बोल देते हैं। अच्छा, चलाने की इंग्लिश मैंने आपको बताया कि ये जब हम 4 व्हीलर चलाने की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम ड्राइव या ड्राइवर का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम 2 व्हीलर, जैसे मान लीजिए अगर आप साइकिल की बात करिए, अगर आप बाइक की बात करिए, स्कूटी की बात करिए, अगर वहाँ पर हम चलाने की इंग्लिश लिखते हैं तो वहाँ पर हमें ड्राइव नहीं लिखना होता है, वहाँ पर हम राइड का यूज़ करते हैं। अब ये जो राइड है, अब कभी कभी आप देखते हो कि बाइक जो चला रहा होता है उसको हम ड्राइवर बोल लेते हैं, ये गलत है। आपको उसको ड्राइवर नहीं बोलना है, जो 2 व्हीलर चला रहा होता है उसको आपको बोलना हो, उसको आपको सब्जेक्ट बनाना हो तो आप राइडर का यूज़ करेंगे। राइडर मीन्स चालक, जो 2 व्हीलर चलाता है, जो साइकिल चलाता है, जो बाइक चलाता है, स्कूटी चलाता है, उसको हम राइडर बोल लेते हैं। अच्छा, जैसे कुछ और भी वर्ड हैं, जैसे अगर हम बात करें गो, गो की बात करें, गो मीन्स आप जानते हैं जाना होता है, लेकिन जाने वाले की इंग्लिश क्या होती है, गोवर। गोबर नहीं, आपने गलत सुना, मैंने गो और बोला, यानी कि गो में ई आर मैंने लगाया और बन गया गोवर। गोवर मिस क्या होता है, जाने वाला। ऐसे कम मिस आप जानते हैं आना होता है, और आने वाली की इंग्लिश से अगर आपको बोलना हो, जैसे मान लीजिए कम को आपको सब्जेक्ट बनाना हो तो आप इसी में क्या कर देंगे, ई आर लगा देंगे। कमर, हाँ मैंने रस के कमर की बात नहीं किया, यहाँ पर कमर का मतलब आने वाला। जैसे अगर कोई बंदा आ जाए अभी जस्ट और मैं उसको बोलूं कि ही इज़ अ न्यू कमर, मतलब ये नया नया अभी आने वाला है, तो वहाँ पर हम कमर की इंग्लिश लिख लेते हैं COMER, यानी कि कम में हम ई आर लगा देते हैं, ई ऑलरेडी है, हम आर लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है आने वाला। अच्छा चलिए, एक शब्द हम लोगों ने देखा, गो मिस जाना और गोवर मिस जाने वाला, अर्थात गोवर मतलब, अच्छा गोबर से हमें एक वर्ड याद आ गया, गोबर। गोबर की इंग्लिश क्या होती है, गोबर की इंग्लिश होती है डंग। अच्छा, डंग से भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे आपने देखा होगा उपले बनाए जाते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो डंग का ये उपले बनाती हैं, जिसमें आप कहीं कहीं देखे होंगे मार्केट वार्केट में या फिर कहीं मेला वाला में आप लिट्टी खाए होंगे, उसी में लोग बनाते हैं। अच्छा, जो डंग से बनाया जाता है उपला, उस उपले की इंग्लिश क्या होती है, उस उपले की इंग्लिश मैं आपको बता दूं, डंग केक होता है। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा होगा केक, मतलब इतना हैप्पी मत हो जाओ कि केक मतलब खाने वाला केक। यहाँ पे केक का मतलब कुछ अलग ही केक है, डंग केक है, मतलब आप यूँ कहिए कि गोबर का केक। हाँ, तो गोबर का केक नहीं। अच्छा, ये डंग केक वर्ड बना कैसे, मैं आपको बता दूं कि एक बार हुआ क्या कि इंग्लैंड से कोई पर्सन आया हमारे देश में, हमारे हमारे कंट्री में, तो आप जानते ही हैं कि हमारे कंट्री वाले बहुत ही स्मार्ट होते हैं। तो वो आया, देखा एक महिला ऐसे सड़क के किनारे उपले बना रही थी, तो उपले बनाते वक्त मतलब जब वो फॉरेनर आया, वो अंग्रेज़ आया, तो पूछा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो मतलब वो मतलब हाथ से उसको बनाते हुए देखा तो उसको लगा कि मतलब व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, पूछा, लोग नहीं बता पाए क्योंकि उसकी बात को नहीं समझ पा रहे थे। भाई वो अंग्रेज़ था, जैसे आप लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हो, अंग्रेज़ बनना चाहते हो तो ठीक, वो अंग्रेज़ पहले से ही था। लोग जब नहीं जान पाया क्या है तो वो क्या किया, उसको हल्का सा मतलब थोड़ा सा उसमें से लिया और
अच्छा क्लियर। छी छी छी, दैट इज डंक केक। डंक केक मतलब वो केक के जैसी बना रही थी ना महिला, तो उसको लगा ये केक है, लेकिन जब वो उसको चखा तो कहा ये तो मतलब डंक का केक है, मतलब गोबर का केक है। तो मतलब अंग्रेज़ ऐसे होते ही हैं। तो अच्छा, ये सब मीनिंग्स बताने के हमारे क्या उद्देश्य हैं? जैसे आने वाले वक्त में हम प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करेंगे, पास्ट टेंस को पढ़ाएंगे, फ्यूचर को पढ़ाएंगे। तो जब तक आपके पास शब्दों का कलेक्शन नहीं रहेगा, जब तक आप वर्ड के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक आपके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार नहीं रहेगा, तब तक आप किसी भी रूल को सही ढंग से जानने के लिए जान जाएंगे, आपके पास नॉलेज हो जाएगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाएंगे, उसको आप अपने दैनिक जीवन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का भंडार हो। इसके पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें बहुत सारे वर्ड के बारे में, नए नए वर्ड के बारे में, या फिर बहुत सारे ऐसे मीनिंग से शायद जो आपको ना पता हो, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो इसमें भी कुछ मीनिंग्स मैंने बताया कि कुछ आइडियाज़ आपको दिया कि जहाँ पर आपको किसी भी वर्ब से अगर आपको सब्जेक्ट बनाना होगा तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसके लास्ट में आप ई लगा देंगे। जैसे ऑपरेट मीन्स होता है चलाना, जैसे आप लिखते हो ऑपरेट, ऑपरेट मीन्स होता है चलाना। जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को चलाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑपरेट का यूज़ करते हैं। 4 व्हीलर चलाने के लिए ड्राइव, 2 व्हीलर चलाने के लिए राइड, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को चलाने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑपरेट का यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जहाज़ चलाने की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? जहाज़ चलाने की भी इंग्लिश हम ऑपरेट लिख लेंगे। ट्रेन चलाने की इंग्लिश आप ड्राइव भी बोलते हो और कहीं कहीं पर लोग ऑपरेट भी बोल लेते हैं, दोनों सही है। आप चाहे ड्राइव बोलिए चाहे आप ऑपरेट बोलिए। तो अब ऑपरेट यानी कि जो चलाने वाला होता है उसको हम क्या बोल लेते हैं? ऑपरेटर। इसी में आपको ER लगा देना है तो उस काम को करने वाला हो जाएगा। तो ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे जहाँ पर आप आसानी से वर्ब से आप सब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टीच, टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना, और पढ़ाने वाले की इंग्लिश क्या हो जाती है? टीचर। जैसे अगर आप बात करते हो डांस, डांस मीन्स होता है नाचना, और डांस करने वाले को, नाचने वाले को हम क्या बोल देते हैं? डांसर। जैसे अगर हम बात करें सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, और गाने वाले को हम क्या बोलते हैं? सिंगर। जैसे अगर हम बात करें चीट, मतलब किसी को जब हम धोखा देते हैं तो उसको हम चीट बोल लेते हैं। जैसे आप भी देते हो, बहुत सारे लोगों को चीट कर चुके हो, मुझे पता है, हंसिए मत, सही में किए हो आप लोग। तो होता क्या है, चीट करने वाले को अर्थात धोखा देने वाले को हम क्या बोल लेते हैं? चीटर। यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ड्रिंक मीन्स क्या होता है? पीना, तो पीने वाले को हम क्या बोल लेते हैं? मतलब पीने वाले का मतलब ये नहीं कि केवल हम शराब की बात कर रहे हैं। पीने वाले का मतलब मेरे यहाँ कहने से मतलब ये है, पानी भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप अदरवाइज मत लीजिएगा। पीने वाले की इंग्लिश हम क्या बोल लेते हैं? ड्रिंकर। तो क्या आप लोग ड्रिंकर हो? नहीं हो शायद, चलिए ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड, कोई भी चीज़ कोई भी वर्ब जिसमें आप ER लगा दोगे तो उस वर्ब को करने वाला, उस काम को करने वाला बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के। यानी कि ये जो टेंस होते हैं, इन टेंस के जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन टेंस के 4 पार्ट होते हैं, मतलब प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो इन चारों पार्टों के बारे में कल विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ प्रेजेंट का जो पहला पार्ट होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।